साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम गुजरात के टाकड़ी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं वो सच में चौंका देने वाला था। वो बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फोन लगाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से एक आवाज आती है, इसके बाद कोई आवाज नहीं आती। क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बॉस के हाथ से फोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए, जिसे जानकर बॉस भी कुछ बोल नहीं पाया। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की उसी गहराई में। समुद्र में उठती इन लहरों को देखिए, जिसमें इतना शोर है उसके अंदर बसा है उतना ही सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी ऐसे कई राज दबे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइड खोजी गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भरी पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, भव्य महल, पूरा वेल पेंट शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराई में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची तो पहुंची कैसे, और ये कितनी पुरानी है, ये सवाल अब उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए वो उन पत्थरों के सैंपल को ले गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं, और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि ये वही द्वारिका है, और इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसाया एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारिका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस के मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कई दूर जाना ही सही समझा, और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुंचे, और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के किनारे नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव को आदेश दिया और समुद्र देव ने अरब सागर के किनारे से 12 योजन के करीब 153.6 किलोमीटर का पानी पीछे कर लिया, और इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज के वेल प्लेट सिटी को भी मात दे सकती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब ही बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए, जरासंध से युद्ध किया और उसके बाद अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सुख दुख आता रहता है, और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई, और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के श्री मार्ग के अकॉर्डिंग माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख सह नहीं पाई, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों के मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल के बाद तुम्हारे वंश का भी ठीक ऐसे ही विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारिका के पास हसेद पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए, और उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की
सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हुए इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक भी भारी होता है, यहाँ तो दो मिल चुके थे। और थोड़ी देर बाद सांब के कपड़ों से एक लोहे का मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस कार्य का पता चला तो उन्होंने उस लोहे के मूसल के टुकड़े किए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मूसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं तो उन्हें एक मछली निगल लेती है और फिर वो मछली मछुआरों के जाल में जा फंसती है और जब उन्हें चीरा जाता तो उनके पेट से उसी मूसल के लोहे के टुकड़े निकलते और एक शिकारी उन लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना देता है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे के लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देख करके बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मूसल से बना था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब आपका द्वारिका को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेल द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेल द्वारिका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। काफी सालों तक तो बेल द्वारिका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर अनदेखा किया जाता था। इसका रीजन ये था कि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल हो, जो इस खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। फिर 1963 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये छानबीन यही खत्म नहीं हुई और 1930 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राम और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। ये टीम काफी दिनों तक खोज में जुटी रही। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र की गहराई में जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही थे? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से करीब 50 साल पुराने किसी भी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता था कि वो किस युग के हैं। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति एस्ट्रोइड के जरिए ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3120 BC में हुआ था और महाभारत के अनुसार उस युग में ही द्वारिका का भी निर्माण हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर उसी समय के हैं। लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता चला कि ये द्वारिका के ही अवशेष हैं? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कूद गए अरब सागर की गहराई में और समुद्र में मिली इसी नगरी का एरिया नापना शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है।
और समुद्र के नीचे आज भी ये मौजूद है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी की। उम्मीद है आपको इससे कई बातें जानने के लिए मिली होंगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।